दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को उद्धव ठाकरे नहीं चाहिए, एकनाथ शिंदे चाहिए। अब एकनाथ शिंदे मिल गए हैं तो फिर अजीत पवार चाहिए, तो अजीत पवार भी मिल गए। अब अजीत पवार मिल गए हैं तो राज ठाकरे भी चाहिए। वही राज ठाकरे जो गठबंधन की चर्चा से पहले तक भारतीय जनता पार्टी पर बहुत से आरोप लगा चुके हैं, वो अब गठबंधन कर सकते हैं भाजपा और एकनाथ शिंदे के गुट की शिवसेना के साथ। यानी महाराष्ट्र में एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और शिंदे गुट की शिवसेना, अजीत पवार की पार्टी एनसीपी, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, इन तमाम दलों का गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है। बताया जा रहा है कि मुलाकात भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब रोड़ा अटक गया। कहां पर रोड़ा अटक गया? उत्तर भारतीयों पर। दोस्तों, जाहिर सी बात है दोस्तों कि उत्तर भारतीयों को लेकर मुंबई में खासकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर आरोप लगते रहे हैं कि वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक अभियान चलाने के लिए जानी गई। अब अगर उनके साथ गठबंधन कर लेती है भारतीय जनता पार्टी या फिर उनका गठबंधन दल, तो हो सकता है कि उत्तर भारतीयों में नाराजगी जो है वो बढ़ने लगे दोस्तों, और उसका खामियाजा बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ये पूरा का पूरा समीकरण क्या है, आखिर क्या आवाजें उठ रही है, किसकी तरफ से उठ रही है, क्यों खिलाफत की जा रही है, सब कुछ बताऊंगी इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, खबर है कि एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है ये जाकर हाथ मिलाने वाली है भाजपा लेड अलायंस, यानी कि आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है एकनाथ शिंदे के साथ, उनके साथ जाकर हाथ मिला सकते हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में क्या तल्खियां हैं ये सब जानते हैं। राज ठाकरे की पार्टी अलग है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना अलग है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अक्सर ये कहा जाता है कि मराठियों के हित के लिए वो काम करती रही है। मराठियों के हित के लिए एक दौर वो भी आया था जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर आरोप लगा दोस्तों कि उसने उत्तर भारतीयों को निकालने का एक अभियान शुरू किया, और उस अभियान की वजह से उत्तर भारतीय जितने रहते हैं महाराष्ट्र में वो एमएनएस के खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से अभी इस वक्त ये मामला उठा है। दोस्तों, मामले में ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ अगर बीजेपी ने या उसके सहयोगी दलों ने गठबंधन किया तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाएगा, बीजेपी के खाते में नहीं जाएगा। ये कहना है दोस्तों उत्तर भारतीयों का। उत्तर भारतीयों में कौन? यादव हो गए, ब्राह्मण हो गए, बाकी के राजपूत हो गए, जितने भी लोग महाराष्ट्र में बसते हैं, उन सभी ने चेतावनी जो है दे दी है। खबर क्या कहती है सुनिए इसको। खबर कहती है कि मुंबई महानगर क्षेत्र में 60 लाख उत्तर भारतीय रहते हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र में 60 लाख उत्तर भारतीय रहते हैं। इनमें क्षत्रिय, यादव, मौर्य, पाल और ब्राह्मण समेत अन्य जातियां शामिल हैं। दूसरी तरफ 2008 में एमएनएस ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ अभियान शुरू किया था। उस समय एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उत्तर भारतीय रेलवे में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार मराठी लोगों की नौकरियां जो है छीन रहे हैं। उत्तर भारतीय समुदाय के गठबंधन पर इस वक्त नजर बन रही है, ऐसा कहा जा रहा है। एमएनएस बीजेपी के संभावित गठबंधन की खबरों पर उत्तर भारतीय समुदाय पैनी नजर रखे हुए हैं। इस बीच एमएनएस प्रमुख ने मुंबई के एक 5 सितारा होटल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की थी। यादव संघ मुंबई के अजय यादव ने कहा, मैं गरीब उत्तर भारतीयों पर हुए हमलों को भूल नहीं सकता हूं। उत्तर भारतीय अगर एमएनएस और बीजेपी के बीच गठबंधन होता है तो उत्तर भारतीयों को निराशा होगी, राजनीतिक रूप से मजबूत है। 2008 में क्या हुआ था इसके बारे में सब जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा संगठन बस सभी को याद दिलाएगा, लोग खुद फैसला करेंगे। अगर गठबंधन होता है तो इसका प्रभाव मतदान पर भी पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र में यादव समुदाय के लगभग 1,30,000 लोग रहते हैं। इनमें से अधिकांश ऑटो रिक्शा चालक, दूध वाले, सब्जी विक्रेता और छोटी दुकान के मालिक के रूप में काम करते हैं। गठबंधन को स्वीकार नहीं करेंगे उत्तर भारतीय, ये भी कहा गया है दोस्तों। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक अखंड राजपूताना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरपी सिंह। इन्होंने कहा, गठबंधन को मुंबई के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों में भी उत्तर भारतीय स्वीकार नहीं करेंगे। इसका असर बिहार और यूपी में भी पड़ेगा।
आरपी सिंह ने यह भी कहा कि हम 30 मार्च को एक कार्यकारी बैठक आयोजित करने वाले हैं। हम वर्तमान राजनीतिक स्थिति और एमएनएस बीजेपी के गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बीजेपी का हम समर्थन नहीं करेंगे, ये उन्होंने खुलकर कह दिया है। सेवा संघ के ट्रस्टी हैं राम लखन पाल, इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी एमएनएस के साथ गठबंधन करती है तो उनका संगठन बीजेपी का समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। सोशल मीडिया पर पाल समुदाय से बीजेपी को वोट ना देने की अपील हम करेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है दोस्तों। फिलहाल अभी के लिए अगर बात की जाएगी तो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने को लेकर ऑलरेडी गठबंधन में रार चल रही है। कोई कह रहा है हम इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, हमारी ये पारंपरिक सीट है, हमें इसी सीट से चुनाव लड़ना है। दूसरी पार्टी सहयोगी दल वाली आकर आधा मकती है, कहती है कि भाई ये तो हमारी सीट है, तुमने कैसे इस पर दावा ठोक दिया। ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों महाराष्ट्र में, ये मैं खुद से नहीं कह रही हूं। तो एक परेशानी ये है। दूसरी परेशानी अब एक और आ धमकी है कि उत्तर भारत के लोग जो हैं वो इस वक्त निराशा में है भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात की जाएगी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं को देखा गया था कि उत्तर भारतीय, इनका आरोप था उत्तर भारतीयों को लेकर कि जो रेलवे की नौकरियां हैं, रेलवे की नौकरियों में उत्तर भारतीयों की वजह से मराठियों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उत्तर भारतीयों को बाहर करो का अभियान जो है चलाना शुरू किया था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की पार्टी ने। राज ठाकरे ने इसका समर्थन किया या नहीं किया दोस्तों, ये उस वक्त देखा गया। अब ऐसे में सवाल ये उठा कि अगर उत्तर भारतीयों का वो विरोध कर चुके हैं, उत्तर भारतीयों को बाहर करने की वो बात कर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पर लोकप्रिय है, कहीं पर अगर उसका वोट बैंक है असल में, तो वो उत्तर भारत के क्षेत्रों में है दोस्तों। अगर आप यूपी की बात करेंगे, एमपी की बात करेंगे, बाकी किसी राज्य की आप बात करेंगे, तो ज्यादातर उत्तर भारत के क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है उसको आप थोड़ा मजबूत कह सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए ये सब कुछ हो रहा है, अभी ये सब कुछ होता है, तो जाहिर सी बात है नाराजगी उठेगी, नाराजगी बेशक उठेगी। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, इसके कई मजदूर वर्ग के लोग या कई छोटा छोटा काम करने वाले लोग महाराष्ट्र में जाकर बसते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। बहुत से लोग महाराष्ट्र में जाकर बस चुके हैं, वहां रह रहे हैं, काफी सालों से रह रहे हैं। अब उनके खिलाफ जाहिर सी बात है इस तरीके का अभियान चलाया जाएगा तो उनके अंदर उनको ठेस पहुंचेगी। तो इस तरीके का अभियान जो राज ठाकरे की तरफ से चलाया गया उसका असर पड़ सकता है लोकसभा चुनाव पर, जैसा ये खबर अभी फिलहाल के लिए समझ में आ रही है। देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि क्या राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों पर विचार करेगी, सवाल ये उठता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।